आनंद साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी गत परीक्षा में आए हुए विसर्ग संधि को सॉल्व करूंगी, जो विसर्ग संधि आपके पिछली परीक्षा में आ चुकी है। तो आइए देखते हैं। विसर्ग संधि दो टीजीटी में पूछा गया था। टीजीटी 2010 में पूछा गया था, दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद करिए। किसका? दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन रहते हैं। तो दुष्प्रकृति सबसे पहले आप जानिए कि दुष्प्रकृति जो है यह विसर्ग संधि है। ठीक। दूसरी बात, इसका आप विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा दुह धन प्रकृति। दुधन प्रकृति। नियम है कि विसर्ग के पहले ई उ आता है और विसर्ग के बाद क ख और प फ आता है तो यह मूर्धन शामिल हो जाता है। ये इसका नियम है। ठीक। तो दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद होगा दुह धन प्रकृति। ये तो टीजीटी में पूछा गया था 2010 में। पीजीटी 13 में पूछा गया था। कब? पीजीटी 13 में पूछा गया था कि दुर्जन का सही संधि विच्छेद करिए। किसका? दुर्जन का सही संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद। तो दुर्जन का हो जाएगा सही संधि विच्छेद दुह धन जन। दुह धन जन, इसका सही संधि विच्छेद होगा दुर्जन का दुह धन जन। ऑप्शन में रहेगा दुर्धन जन और रहेगा दुधन अर्जन, दुर्धन जन और दुर्धन जन। इस प्रकार से रहेंगे 4 ऑप्शन। तो सही आप एक बार भी अगर पढ़े हैं संधि तो सही ऑप्शन पे पहली बार ही आपका दिमाग चला जाएगा। पहली बार जिस ऑप्शन पे दिमाग जाता है वो सदैव सत्य होता है। उसके बाद की जो स्थिति बनती है भ्रम की, वो हमेशा भ्रम गलत पर ले जाता है। तो दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा दुहधन जन। अगला प्रश्न पूछा गया था टीजीटी 9 में। कब? टीजीटी 2009 में पूछा गया था कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा तेजः धन मयः। क्या होगा? तेजः धन मयः। अगला प्रश्न है पूछा गया था जो मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। प्रश्न बना था कि मनोविज्ञान में कौन सा संधि है। तो मनोविज्ञान में कौन सा संधि है, ये तीसरा प्रश्न है। ये तो पहला दुष्प्रकृति 1 है, दुर्जन 2 है, तेजोमय 3 है, मनोविज्ञान चौथा प्रश्न। देखिए, जब आप संधि को सही तरीके से विच्छेद करना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, संधि के नियम को पहचान जाएंगे, तो संधि को पकड़ने में आपको किसी प्रकार से पहचानने में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। तो मनोविज्ञान का पहले तो हम संधि विच्छेद करते हैं। इसका होगा सही संधि विच्छेद मनः धन
विज्ञान, मनः धन विज्ञान। ये इसी तेजोमय पर के नियम पर मनः धन विज्ञान भी आधारित है। नियम जो कि पढ़ा चुके हैं, तो नियम आप लोग देख लीजिएगा। मनः धन विज्ञान ये तेजोमय पर आधारित है। और इसमें संधि आप पहचान गए होंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा था, मैंने विच्छेद कर दिया है। संधि पूछा था कौन सा संधि है मनोविज्ञान में, तो इसमें आपका विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग, ठीक, विसर्ग संधि है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया था, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद। बृहस्पति का संधि विच्छेद पूछा गया था, 5वां प्रश्न। क्या होगा बृहस्पति? बहुत पूछता है कि बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका हो जाएगा क्या? बृहधन वती। नियम जान गए होंगे किस पर है? नियम पहले पर है, दुष्प्रकृत पर है, कि इसमें भी जो है ये बृहस्पति में विसर्ग के बाद क ख और प फ आता है, तो बृहस्पति इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु इसके पा का क्या हो जाएगा? इसमें होता है, किंतु शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि यदि का खा और पाफा के बाद विसर्ग के बाद का खा और पा आता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विसर्ग का सा हो जाता है। इसीलिए होता है कि बृहस्पति है। बृहस्पति प्रश्न बहुत पूछा जाता है, विसर्ग संधि कभी कभी पूछता है। तो बृहस्पति में कौन सा संधि है? तो बृहस्पति में व्यंजन संधि नहीं है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति में विसर्ग संधि है। यहाँ पर बृहधन पति है कि जब विसर्ग के बाद पाफा और पाफा आता है और कखा आता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक, कब? कुछ शब्दों में। तो ये अपवाद है बृहस्पति, जिसमें कि आके विसर्ग के बाद पाफा और कखा आता है, परिवर्तन विसर्ग का नहीं होता है, लेकिन कुछ में अपवाद स्वरूप में सा हो जाता है। तो ये वही अपवाद का प्रश्न है, बृहस्पति, जो कि विसर्ग के बाद कखा और पाफा है, क्योंकि यहाँ पा आया है, तो इसीलिए इसमें विसर्ग का ये सा हो गया है। इसे कौन सा सा कहते हैं? इसे कहते हैं दंत सा हो गया है। अगला प्रश्न पूछा है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? ये बहुत प्रश्न पूछता है। कौन सा शब्द है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में कहता है कि में कौन सा संधि है? क्या कहता है कि हरिश्चंद्र में कौन सा संधि है? ये बहुत पूछता है। कुछ लोग व्यंजन लगाते हैं, कुछ लोग विसर्ग लगाते हैं, लेकिन यह जो है क्या है? यह विसर्ग संधि इसलिए है कि विसर्ग के बाद यदि चा और छा आता है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। तो विच्छेद होगा हरिधन चंद। तो विच्छेद कर लिए हैं, सही सही इसका सही विच्छेद होगा इसका हरिधन चंद। और कहता है कि यदि विसर्ग के बाद चा और छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है? वो हो जाता है तालव्य विसर्ग। कब? जब विसर्ग के बाद चा छा आता है, तो यहाँ विसर्ग का ये वाला सा हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका, कौन सा संधि पूछा है? तो ये संधि होगा विसर्ग। कौन सा होगा? विसर्ग। ठीक, इसी प्रकार से इसी से संबंधित और भी अपवाद वाले प्रश्न है। जैसे इसका है दुश्चरित, दुधन चरित। यहाँ विसर्ग के बाद च आया है,
तो चा विसर्ग के बाद चा छा आएगा तो वहां पर तालब बिस्सा हो जाएगा। तो दुश्चरित हुआ, निश्चल, निह धन चल, यहाँ विसर्ग के बाद चा आया है तो यहाँ पर विसर्ग क्या क्या हो जाएगा, शा, कौन सा शा होगा, तालब बिस्सा होगा। इसी प्रकार से हरिश्चंद्र भी है। तो निश्चित रूप से आप जान लीजिएगा कि हरिश्चंद्र ये विसर्ग संधि है और बृहस्पति ये विसर्ग संधि है। ये सब अपवाद प्रश्न है लगातार जो पूछे जाते हैं जिसमें लोगों को व्यंजन और विसर्ग संधियों में कंफ्यूजन होता है। इस प्रकार से ये आपके जो अभी तक आयोग में आए हुए प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न छूट रहे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आए हुए हैं और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न ही आयोग पूछता है जिसमें हमें लगातार कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। आज इतना ही। फिर आप लोग चैनल, अगर मेरी कक्षा आपको पसंद आई हो, कुछ समझ में आता हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।